कहा कि चौटाला साहब गए हैं, वो न केवल हमारी पार्टी, न केवल परिवार, बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की राजनीति के लिए भी एक बड़ी दुखद घटना है। क्योंकि चौटाला साहब ने एक चीज़ सिखाई है बखूबी। जैसे एक फौजी अपने नीचे वाले फौजियों को ट्रेंड कर देता है, उन्होंने हमें ट्रेंड किया है कि आज के बाद आपको इंडियन नेशनल लोकदल हर मुद्दे पे सड़क पे नजर आए। एक तरीके से जब जेजेपी हमसे अलग हुई थी तो वो एक तरीके से मर्डर करके गई थी, तो हम तो जिंदा हुए हैं और इस तरीके से जिंदा हुए हैं कि आगे हमें कोई बीट नहीं कर पाएगा। आज आप कहीं पे भी चले जाओ, हरियाणा प्रदेश के वोटर को ये बात समझ में आ गई कि इंडियन नेशनल लोकदल को फिर से ठगा गया है। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बी टीम बताते थे, लेकिन जितनी भी ए बी सी डी चाहे कितनी भी टीम हो, सारी टीम वो उसमें निकली। नमस्कार, पंजाब केसरी टीम आपका स्वागत है। और इनेलो पार्टी की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला आज हमारे साथ हैं। अब इनेलो पार्टी के सामने एक चुनौती है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जाने के बाद वो किस तरह से पार्टी के संगठन को एक बार फिर से खड़ा कर पाएंगे। तो सुनैना चौटाला से हम बात करते हैं। मैडम, बड़ी दुखद बात है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला संसार छोड़कर चले गए, तो आप लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की गैर मौजूदगी में पार्टी किस तरह से ग्रो करेगी, उसके लिए क्या रोड मैप है इनेलो पार्टी का? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक आपने कहा कि चौटाला साहब गए हैं, वो न केवल हमारी पार्टी, न केवल परिवार, बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की राजनीति के लिए भी एक बड़ी दुखद घटना है, मैं मानती हूँ। क्योंकि चौटाला साहब एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने हर एक वर्ग को ऊपर उठाने का काम किया। आज आप देखेंगे कि विधानसभा में आधी से ज़्यादा विधानसभा जो है वो उन्हीं की नर्सरी है, और जो उनका दायित्व है जो पूरा करना है, हमें अभय सिंह जी चौटाला के नेतृत्व पे पूर्ण रूप से विश्वास है। और हमें इस चीज़ का भी विश्वास है कि वो पूर्ण रूप से पार्टी को उसी मुकाम पे लेके जाएंगे। अभी उन्होंने कुछ पत्रकार वार्ता जो हुई थी उसमें भी कहा था कि जितने हमारे हरियाणा प्रदेश के जो लोग आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के साथी रहे हैं, वो आए और पार्टी को मजबूत बनाने में हमारा सहयोग करें। हमारे जो उनकी उम्र के जो बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, हम उनसे आशीर्वाद लेंगे और उनके आशीर्वाद को लेके और पार्टी को उसी मुकाम पे, उसी शिखर पे पहुंचाएंगे। क्योंकि चौटाला साहब ने एक चीज़ सिखाई है बखूबी। जैसे एक फौजी अपने नीचे वाले फौजियों को ट्रेंड कर देता है, उन्होंने हमें ट्रेंड किया है। जब वो जिस दौरान जेल में जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक अपने आप को ओम प्रकाश चौटाला समझे और उस हिसाब से कार्य करे। तो आज हमारा कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता आज उसी मुहिम पे निकला है, अपने आप को आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला समझ के, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला समझ के पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला एक बात कहा करते थे कि इनेलो पार्टी की सेना कभी बैरक में नहीं जाती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम बात करें, बैरक में ही दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इनेलो पार्टी कहीं प्रदर्शनों के नाम पे बड़ी मशहूर थी, कोई भी मुद्दा होता था आप लोग सड़क पर उतर आते थे, लेकिन अब इनेलो पार्टी सड़क पर दिखाई नहीं देती। देखिए, ये मैं आपके इस बात से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखती, तकल्लुफ नहीं रखती। क्योंकि आपने देखा होगा किसान आंदोलन में अगर इनेलो पार्टी ने किया तो किया, बाकी किस पार्टी को आपने देखा? जहां पे भी अन्याय होता है, चाहे आप पिछले दौरान जो सरपंचों के ऊपर अत्याचार हुआ था और विधानसभा का आप एक एक सत्र उठा के देखिए, बेशक हमारे एकमात्र एमएलए थे अभय सिंह जी चौटाला, लेकिन हर सत्र में जनता की आवाज को उन्होंने बखूबी उठाया। मैं तो ये कहती हूँ, सड़क से लेके विधानसभा तक अगर आवाज किसी ने उठाई है जनता की, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल ने उठाई है। हमने धरने प्रदर्शन किए हैं, जो आंगनवाड़ी की महिलाएं बैठी थी, मैं स्वयं वहाँ पे गई हूँ। सरपंच जब धरने पे थे, मैं स्वयं वहाँ पे गई हूँ। और जिस आशा वर्कर जो थी, उनके पास मैं स्वयं गई हूँ। हमारे एक एक कार्यकर्ता ने जी जान झोंक रखी थी किसान आंदोलन में, पैसे से और प्रदर्शन से हर तरीके की मदद जो है वहाँ पे देने का काम। लेकिन रोजगार का मुद्दा है, क्राइम का मुद्दा है, ऐसे बहुत से मुद्दे थे। काफ़ी लंबा मेरा भी टाइम हो गया पत्रकारिता करते हुए। हमने देखा है कि जब भी कोई मुद्दा होता था आप लोग सड़क पर नारेबाजी करते उतर आते थे, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। आपने परिवर्तन यात्रा देखी होगी। हमारा एक एजेंडा था कि गांव ग्रामीण अंचल में लोगों को एक जब पार्टी विघटन हुआ, उसके बाद एक शिकायत थी कि हमें अभय सिंह जी चौटाला को मिलना है। अभय सिंह जी चौटाला डोर टू डोर गए,
परिवर्तन यात्रा के दौरान, और उस दौरान हर वक्त उनके जहन में एक ही बात थी कि ना तो गांव का विकास है और ना युवाओं को नौकरियां मिल रही है। हमने बेरोजगारी के ऊपर भी प्रदर्शन किया था। चंडीगढ़ में हमारे युवा जो है करण और अर्जुन दोनों ने वहां पे प्रदर्शन किया था। हरियाणा प्रदेश के सभी युवा वहां पहुंचे थे। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात का बिल्कुल सम्मान करूंगी। आज के बाद आपको इंडियन नेशनल लोकदल हर मुद्दे पे सड़क पे नजर आएगी। एक जब चुनाव थे ये अभी तो चर्चाएं ये थी आम पब्लिक के बीच तक कि हो सकता है अब की बार इनेलो पार्टी विधानसभा में जेजेपी की जगह ले ले, लेकिन महज 2 सीटों पर सिमट गई। कहाँ दिक्कतें रही, किस वजह से आप वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए? देखिए जी, हम पहले 1 सीट पे थे, अब हम 2 सीट पे हैं। हमारा वोट बैंक जो है बहुत बड़ा है, तो हमने तरक्की की है। एक तरीके से जब जेजेपी हमसे अलग हुई थी तो वो एक तरीके से मर्डर करके गई थी, तो हम तो जिंदा हुए हैं और इस तरीके से जिंदा हुए हैं कि आगे हमें कोई बीट नहीं कर पाएगा। और जहाँ तक आपने बात कही, नतीजे बिल्कुल निराशाजनक रहे। उसका कारण जो कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा एक तंत्र चला दिया था, एक बहुत बड़ी अफवाह फैला दी थी कि अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को जिताओ। लेकिन आम जो वोटर था इस बात को समझ नहीं पाया कि उनका वोट है, वो अगर निर्दलीय को भी वोट डालेंगे तो भी बीजेपी हार जाती है। बात हार और जीत की नहीं, बात एक वोटर के माइंड से खेला गया। और जब नतीजे आए 11:30 बजे के बाद, आज आप कहीं पे भी चले जाओ, हरियाणा प्रदेश के वोटर को ये बात समझ में आ गई कि इंडियन नेशनल लोकदल को फिर से ठगा गया है। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बी टीम बताते थे, लेकिन जितनी भी ए बी सी डी चाहे कितनी भी टीम हो, सारी टीम वो उसमें निकली। तो अभी फिलहाल की अगर बात करें कि उस लगभग 100 दिन हो गए हैं हरियाणा सरकार को बने हुए, नायब सैनी मुख्यमंत्री, तो अभी तक के कार्यकाल को किस तरीके से आप देखते हैं, जिस तरीके से सरकार अभी फिलहाल काम कर रही है? देखिए, अगर पर्सनल हम बात करें सैनी साहब की, तो वो मैंने सुना है कि अच्छा उनका नेचर है। लेकिन अगर पॉलिटिकल हम बात करें तो वो अपने पार्टी के नेताओं के लिए या हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाते हैं। उनको पहले ऑर्डर लेना पड़ता है, उसके बाद वो स्टैंड ले पाते हैं। और जो आप कह रहे हैं 100 दिन, मैं इस बात को आपको ये कहूँगी, दुरुस्त करना चाहूँगी, पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसने धरना ना किया हो। आज मैंने आपको बताया, किसान, कमेरा वर्ग, आप पीजीआई में देख लीजिए, अभी आप धरना प्रदर्शन करके वो हटी हैं। यानी कि कोई भी चीज़ अगर उन्हें चाहिए जनता को, तो उन्हें पहले धरना करना पड़ेगा, अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर सरकार उस चीज़ को मानेगी। और क्या पता कागजों में मानेगी या इम्प्लीमेंट करेगी, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। जननायक जनता पार्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि जननायक जनता पार्टी का कैडर भी वही है जो कभी लोकदल या एनएलडी पार्टी का हुआ करता था। आप लोगों से लोग छिटक कर चले गए थे, तो ओम प्रकाश चौटाला भी कहते थे कि कार्यकर्ताओं को मनाने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल क्या स्थिति है, उन कार्यकर्ताओं को वापस लाने के लिए इनेलो किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए चौटाला साहब, एक बात और मैंने इलेक्शन में उनसे एक बात सीखी कि हमारा कोई अपना नाराज है तो हम उसके आगे हाथ जोड़ेंगे, हम उसके पैर भी पकड़ लेंगे, हमारा अपना है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि जेजेपी जो है, मैं तो आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप बीजेपी के एक एक नेता को देखें, वो कहाँ से हैं? वो भी इंडियन नेशनल लोकदल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। राजनीतिक जो लालसा होती है वो इंसान को अलग कर लेती है, लेकिन जनता जो है वो उस चीज़ को याद कर रही है जो चौटाला साहब ने काम किए। आप किसी भी उस दौरान के सरपंच से पूछे, वो उनका मुरीद मिलेगा। आज युवा बच्चों से पूछे, वो मुरीद मिले, जो माँ बाप हैं उनके वो मुरीद हैं उनके। तो हमारे लिए यही काफ़ी है। हम अपने जो आम वोटर हैं, आम जनता के पास जाएंगे और फिर से उनको रिकॉल करेंगे उनके कार्य का, और उनसे वायदा करेंगे कि भविष्य में आप लोगों को अगर इनेलो जैसा राज चाहिए तो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला को आप मजबूत बनाएं, क्योंकि वो एक काबिलियत रखते हैं कि जो कह दिया तो वो करके देते हैं। आप प्रधान महासचिव हैं, संगठन को लेकर के क्या आगे की रणनीति चलेगी, क्योंकि संगठन जिस पार्टी का मजबूत होता है वही ग्रो करती है, तो संगठन को लेकर किस तरीके से काम चलेगा? इंडियन नेशनल लोकदल का संगठन आज न केवल हरियाणा बल्कि हिंदुस्तान में सबसे मजबूत संगठन है, क्योंकि हमारा एक एक कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है। और जहाँ तक आपने उनको पदभार की बात की, तो वो जल्द ही फरवरी के महीने तक उसको पूर्ण रूप से पूरा कर लिया जाएगा। कुल मिला के ओम प्रकाश चौटाला ने, चौधरी देवीलाल ने जो विरासत दी है उसको संभाल के आगे चला पाएंगे?
देखिए, विरासत से मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि हर जगह एक बात कही जाती है कि आप चौधरी देवीलाल जी के काम को बताते हैं, चौधरी चौटाला साहब के काम को बताते हैं। मैं एक बात कहती हूँ, ये एक कोई पार्टी नहीं, कोई विरासत नहीं, एक विचारधारा है। हम इस विचारधारा को आगे लेके जाना चाहते हैं, और जो कि जनता के हित में है, और हम बखूबी इसको लेके जाएंगे। तो सुनैना चौटाला का साफ तौर पर यही कहना है कि जो विचारधारा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की थी, वो विचारधारा, उस विचारधारा से इनेलो पार्टी और आगे बढ़ेगी और संगठन को मजबूत करके पार्टी को मजबूती दी जाएगी। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।